हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स से 35 के आसपास पॉइंट्स देखने वाले हो। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले क्लास में इसका जो पार्ट 1 एक और क्लास था उसमें आपको ये नहीं बताया गया था कि दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स से फटाफट न्यूज़ के रूप में आप पॉइंट्स देख रहे हो। तो अभी आपको बता दिया गया। अगर आपको आज की क्लास का, आज और पीछे वाले क्लास का PDF चाहिए होगा तो आपको नंबर क्लास के लास्ट में दिया जाएगा, उस नंबर पर मैसेज करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला पॉइंट। 22 और 23 दिसंबर 2021 को भारत ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया वह है, नाम है, देखिए, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? प्रलय नाम है। 22 दिसंबर 2021 को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों द्वारा अधिकृत की गई कोविड-19 की दवा है, तो फाइजर की दवा है। नाम ध्यान रखेंगे, फाइजर। वह अभियान जिसके तहत 16 से 23 दिसंबर 2021 तक देश में नदी उत्सव का आयोजन किया गया। तो अभियान का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान। वह देश जिसने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। वह राज्य जिसने हाल ही में क्रिकेटर, नाम क्या है? ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा किया है। मतलब इसे, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। चिली के 35 वर्षीय युवा नेता जो राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बन गए, उसका नाम क्या है? तो ग्रेबियल बोरिक। नाम ध्यान रखेंगे, 35 वर्ष के हैं, कहाँ के? यहाँ के आपके चिली देश के हैं, और सबसे कम एज के राष्ट्रपति हैं। वह देश जिसे हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो अमेरिका को हुआ है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है, नाम है सुनील गावस्कर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड ने घोषणा किया है कि 2027 तक 100% वो धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में विकसित देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नाम नीना गुप्ता। ध्यान रखेंगे। वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है, नाम है उसका एलन मस्क। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को दिया गया है। वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण सुधार के सिलसिले में UNSC में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, तो भारत ने किया था। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक नई स्कीम शुरू की, तो उत्तराखंड ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, नाम क्या है? कैथरीन रसेल को। भारतीय मूल के वह डॉक्टर जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, तो अनिल मेनन आपको नाम ध्यान रखना है। वह देश जिसने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना, ध्यान रखेंगे। वे दो देश जिनके बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम क्या है? एक्वेरिन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया, कहाँ? तो भारत और मालदीव के बीच में। वह कोंकणी उपन्यासकार जिन्हें हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, नाम है दामोदर मौजो। ध्यान रखेंगे, दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में BCCI ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया, रोहित शर्मा को किया। इससे पहले विराट कोहली थे। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जिसे आप फिक्की के नाम से जानते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसी? तो संजीव मेहता को। ध्यान रखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की कहते हैं, उसका नया अध्यक्ष संजीव मेहता को बनाया गया है।
वह महिला टेनिस प्लेयर जिन्हें हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया, नाम है एमा रादुकानु, ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टमेंट, जिसे आप IDEA यानी आइडिया कहते हैं, के सलाहकार बोर्ड के रूप में शामिल किया है, तो सुनील अरोड़ा को किया गया है। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके को दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में सरकार ने पारंपरिक क्या नाम नमदा करके, हाँ बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए नमदा ही देखते हैं। नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, ठीक है, समझ लीजिएगा क्लास को यहाँ पे अच्छे से देखिए। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में सरकार ने पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है, वो हो जाएगा कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय मूल की वह महिला अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है, तो गीता गोपीनाथ, ध्यान रखेंगे। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है, असम वैभव, प्रदान करने की घोषणा की है। रतन टाटा को असम वैभव मिलेगा, कहाँ पर, असम राज्य सरकार का उसका जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो मिलने वाला है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है, तो उत्तराखंड ने लिया है। वह भारतीय राजनेता जिन्हें हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, तो संबित पात्रा को किया गया है। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है, निर्मला सीतारमण, ध्यान रखिएगा। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी किया गया था, भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में फर्स्ट पर निर्मला सीतारमण है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो तेल अवीव जो है इजराइल का सबसे महंगा शहर है। वह महिला एथलीट जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, अंजू बॉबी जॉर्ज को। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने परीक्षण किया है, तो धवन 1 हो जाएगा। वह मशहूर फुटबॉलर जिसने हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी और जो अवार्ड है वो जीता है, तो नाम उसका यहाँ पे देखिए लियोनेल सेमी, नाम ध्यान रखिएगा। वह राज्य जिसने हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, संजय दत्त को ध्यान रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। वह राज्य जहां की पुलिस ने हाल ही में कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, नागालैंड में कॉल योर कॉप नामक ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड की पर्वतारोही, देखिए उत्तराखंड की जो मतलब फेमस पर्वतारोही है जिन्हें हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ, तो हर्षवंती बिष्ट, नाम ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही जिन्हें हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया, तो वो कौन है, हर्षवंती बिष्ट, नाम ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी है वो अधिकारी नियुक्त किया गया, किसे, पराग अग्रवाल को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने लगभग 35 के आसपास पॉइंट्स देखा जो कि आपके 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दृष्टि पब्लिकेशन के बुक का है तो आप समझ ही पाए होंगे दृष्टि का क्या वैल्यू आपको पता होगा। अगर आज का यह जो क्लास है इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आज और पीछे वाले क्लास का, तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
9576843550 नंबर पर मैसेज करके PDF का नाम लिखिएगा, PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।